टेलीनर स्टार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश प्रियर। आप देख रहे हैं टेली प्राइम का अकाउंटिंग कोर्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था रिसिप्ट वाउचर के बारे में और आज हम जानेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। जैसे वी कैन डू ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड एंट्रीज विथ कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ एंड कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। यानी हम एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश डिपॉजिट, कैश निकासी और कैश ट्रांसफ़र के साथ लेन देन संबंधी सभी प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। बिजनेस में दो तरह का अकाउंट होता है, एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर में वो एंट्री होता है जो कैश हम बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर बैंक से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या फिर अमाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। उसका शॉर्टकट की है F4। देखिए, या हम न तो किसी को पेमेंट कर रहे हैं और न ही पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, या हम सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में जमा रखे अमाउंट को एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आइए, हमारी पहली एंट्री क्या है? RS 1 लाख डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ बड़ौदा। या हम बैंक में 1 लाख रुपए कैश जमा कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कैश अकाउंट में कैश होना ज़रूरी है। जो हमने रिसिप्ट वाउचर में पहली एंट्री की थी 5 लाख की, जो हितेश ने बिजनेस के लिए पूंजी लगाई थी, उसी में से हम 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं। यहाँ कैश हमारा क्रेडिट होगा और बैंक हमारा डेबिट होगा, क्यों पाने वाला बैंक है और देने वाला कैश है। तो उस एंट्री को हम टैली में कैसे करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं टैली में। हमारी कंपनी को ओपन करते हैं जो हमने बनाई थी, हितेश एंड रितेश ब्रदर। यहाँ हम कंपनी में आ गए, हितेश एंड रितेश ब्रदर। और या आप इनको गेट ऑफ टैली में ट्रांजेक्शन में वाउचर में जाना है। कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्टकट की है F4, या फिर अपन माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। अपन आ गए कॉन्ट्रा वाउचर में। यहाँ पर कैश हमारा क्रेडिट होगा। देखिए, हमारे कैश में 5,50,000 रुपये पड़े हैं, उसमें से 1 लाख रुपये बैंक में जमा करेंगे। हमारा डेबिट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो लेजर बनाया हुआ है। देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेशन की विंडो आ गई है। यहाँ अपन दिखा सकते हैं कि हमने 500 के कितने नोट भरे थे, 1000 के कितने, 2000 के कितने, 200 के कितने थे, वो अपन यहाँ पर दिखा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 500 का लेता हूँ। यहाँ पे मैं 200 नोट करूँगा कि 200 नोट थे, तो 1 लाख रुपये हो गया। 500 के 200 नोट थे, 1 लाख रुपये हो गया। अगर उस स्क्रीन को हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। हटाने के लिए क्या करोगे, आपको कॉन्फ़िगर में जाना है और यहाँ पर ये देखिए, ये जो येस है बैंक डिटेल में, प्रोवाइड कैश डिनोमिनेशन डिटेल, येस है, उसको नो करना है। जैसे ही नो करोगे फिर कंट्रोल एक्सेप्ट। ये देखिए हट गई। आप नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्सेप्ट। और हमारी दूसरी एंट्री है कॉन्ट्रा वाउचर की, RS 10,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 10,000 रुपये। या कैश हमारा डेबिट होगा और बैंक हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि देने वाला बैंक है और पाने वाला कैश है, तो कैश हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से। कितना रुपये? 10,000 रुपये। पाने वाला कैश है 10,000 रुपये। या नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। और हमारी तीसरी एंट्री है ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट इन SBI बैंक एंड डिपॉजिटेड RS 50,000। यहाँ हम बैंक में 50,000 जमा कर रहे हैं, जो नया बैंक अकाउंट खोला उसमें SBI बैंक में। तो यहाँ हमारा कैश हमारा क्रेडिट होगा और SBI बैंक हमारा डेबिट होगा, क्योंकि हम कैश जमा कर रहे हैं और पाने वाला SBI बैंक है। तो कैश हमारा क्रेडिट है, कितना रुपये? 50,000।
और यहाँ अपन को न्यू बैंक अकाउंट दूसरा लेजर बनाना पड़ेगा SBI बैंक का। अल्ट C या फिर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में जाके क्रिएट में जाइए। यहाँ अपन को SBI बैंक का लेजर बनाना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ SBI बैंक अकाउंट, उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट रहेगा। कंट्रोल A एक्सेप्ट, 50,000 रुपये। उसका नरेशन रहेगा बैंक न्यू बैंक अकाउंट ओपनेड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट RS 50,000। कंट्रोल A एक्सेप्ट। अब हमारी चौथी एंट्री RS 10,000 डिपॉजिटेड इनटू द SBI बैंक थ्रू पेटी कैश। देखिए पेटी कैश क्या होता है, कैश अकाउंट के बारे में तो अपन ने जान लिया कि कैश अकाउंट क्या होता है, लेकिन ये पेटी कैश क्या होता है। पेटी कैश का मतलब होता है कि अपने बिजनेस में जो छोटे मोटे खर्चे के लिए जो पैसा यूज़ किया जाता है 10-20 हज़ार, उसी को हम पेटी कैश कहते हैं। जैसे कुछ स्टेशनरी के लिए, जो कुछ भी चाय पानी के लिए, जो भी अपन खर्चे छोटे मोटे खर्चे के लिए जो यूज़ करते हैं, उसी को हम पेटी कैश कहते हैं। तो यहाँ हमारा पेटी कैश हमारा क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे। पेटी कैश हमारा क्रेडिट है तो हमें उसका लेजर बनाना पड़ेगा। अल्ट C, पेटी कैश, और उसका अंडर ग्रुप रहेगा कैश इन हैंड। कंट्रोल A एक्सेप्ट। कितना रुपये था, 10,000 जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं, 10,000 रुपये। यहाँ पर नेगेटिव बता रहा है, रेट बता रहा है ना 10,000, क्योंकि हमारे जो ओपनिंग बैलेंस में ये है भी नहीं है। तो उसके लिए अपन को वापस बैक स्टेप करके पेटी कैश के लेजर पर आकर कंट्रोल एंटर, और यहाँ अपन को ओपनिंग बैलेंस में 20,000 रुपये डाल देते हैं। ये देखिए जो रेट था ना वो हट गया। अभी 10,000 हमारे पास रहा, पेटी कैश में 10,000 रुपये रहा, और 10,000 रुपये हम बैंक में जमा कर रहे हैं। किस बैंक में जमा कर रहे हैं, SBI बैंक में। जो अपन ने अभी लेजर बनाया था SBI बैंक का, उसका नरेशन रहेगा बैंक पेटी कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक। कंट्रोल A एक्सेप्ट। और हमारी पांचवी एंट्री है RS 20,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा टू SBI बैंक। यहाँ अपन एक बैंक से दूसरे बैंक में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट होगा और SBI बैंक डेबिट होगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से SBI बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा है और पाने वाला है SBI बैंक है। तो उसे टैली में एंट्री कैसे करेंगे। तो हमारा गिवर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा 20,000, और रिसीवर है हमारा SBI बैंक, और उसका नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा टू SBI बैंक। ऐसे आप लिख सकते हैं बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम BOB टू SBI बैंक। कंट्रोल A एक्सेप्ट। ये हमारी 500 एंट्री हो गई। बस उस वीडियो में उतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टेलीनर स्टार को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।